गजाला का हुआ था मर्डर। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शहर होने को है अपकमिंग ट्रैक के बारे में। तो जैसे कि इस शो में शुरू से ही ये दिखाया गया है कि गजाला यानी कि माहिद की अम्मी ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन अब एक 15 साल पुराना राज खुलने वाला है और सबके सामने आने वाला है। और वो राज कुछ इस तरह से होगा कि गजाला ने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। प्री प्लान मर्डर था ये। तो हुआ ये था कि गजाला नियाजी मंजिल से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी। जी हाँ, और उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी थी। जैसे कि अगर वो खुद पढ़ी लिखी हैं तो वो दूसरों को पढ़ाना भी जानती थी। वो ये और उनकी सोच कुछ इस प्रकार थी कि एजुकेशन सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वो तालीम लड़कों के साथ साथ इसलिए वो लड़कियों को भी तालीम देना चाहती थी, वो उन्हें भी पढ़ाना चाहती थी, वो उन्हें भी शिक्षित करना चाहती थी। और यही सोच के वजह से नियाजी मंजिल के कुछ लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा थे और उनके खिलाफ अंदर ही अंदर एक साजिश रच रहे थे, जिसके बारे में गजाला को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गजाला को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही पसंद था, इसीलिए गजाला मदरसे में लड़कियों को उर्दू के साथ साथ हिंदी की भी तालीम दिया करती थी, यानी कि उन्हें एजुकेट किया करती थी। और इस बात की भनक नियाजियों को लग चुकी थी, जिसके बाद हुस्ना और वसीम ने गजाला को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया। हुस्ना तो शुरू से ही गजाला से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी और उनसे जलती भी थी, क्योंकि हुस्ना अनपढ़ थी और गजाला एक पढ़ी लिखी लड़की। और गजाला के हस्बैंड यानी कि माहिद के पिता अदनान भी गजाला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनकी थिंकिंग भी एक मॉडर्न थिंकिंग ही थी, ठीक उसी तरीके से जैसे अब माहिद है, कुछ इसी तरीके से अदनान भी था। इसीलिए हुस्ना और भी ज़्यादा गजाला से जलती थी, और वसीम और हुस्ना मिलके हमेशा ही गजाला को परेशान किया करते थे। और फिर जब अदनान नहीं रहा था, उसके बाद तो उन्होंने गजाला का जीना दुश्वार कर दिया था। लेकिन गजाला को अगर किसी चीज़ से सुकून मिलता था, खुशी मिलती थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा माहिद और उनकी किताबें ही थी। इसी वजह से उन्होंने मदरसे में लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। लेकिन इस बात की भनक लग जाती है वसीम को कि वो लड़कियों को तालीम दे रही हैं, जिसके बाद वसीम काफ़ी ज़्यादा गजाला पर भड़क जाता है। दिन पर दिन इन नियाजियों का टॉर्चर करना गजाला को बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद थक कर एक दिन गजाला ने ये डिसाइड किया कि वो अपने बेटे माहिद को लेकर यहाँ से चली जाएंगी, जो एपिसोड में भी दिखाया था और लेटर में भी लिखा था कि वो जॉब की तलाश में जा रही थी घर से बाहर, ना कि किसी के साथ भागने के लिए। प्रॉपर ये दिखाया गया है कि वो जॉब की तलाश में बाहर जा रही थी और कुछ वक्त के बाद वो अपने बेटे माहिद को भी अपने साथ ले जाती। लेकिन उससे पहले ही ये भनक लग जाती है वसीम को, और वसीम ने गजाला के ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी, उनके ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि वो अब अदनान नहीं रहा है, इसलिए अब वो किसी और इंसान के साथ भागने की कोशिश कर रही है। इन सारे इल्ज़ामों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी गजाला। काफ़ी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर वो लोग यहाँ पे कर रहे थे गजाला को, जिस वजह से गजाला जो है वो अपने बेटे को यानी कि अपने सुकून को लेकर उस जगह, वो जो ब्रिज सा दिखाया गया था एपिसोड में जहाँ से सुसाइड किया था उन्होंने, उस जगह पर लेकर चली जाती है और माहिद से बात करती है कि हम उड़ना चाहते हैं, हम कैद हैं, हम नियाजियों ने हमें बांध के रखा हुआ। इस तरीके की वहाँ पे उन्होंने बातचीत की थी। और जितने भी पुराने सीन्स दिखाए हैं गजाला और माहिद के, वहाँ पे हमेशा यही दिखाने की कोशिश की गई है कि गजाला कैद थी और वो उस बंदिश से, उस कैद से बचना चाहती। तो वैसी ही कॉन्वर्सेशन उन्होंने माहिद के साथ में उस जगह पर भी की थी, जहाँ पे अनजाने में माहिद ने कह दिया, हाँ अम्मी हम आपको उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, और वो चला जाता है नीचे। यहीं से आता है इस अहम स्टोरी में टर्निंग पॉइंट। माहिद उस जगह से नीचे आ जाता है कि तभी गजाला को ये पता चलता है कि उस जगह पर वसीम भी है, और वसीम ने उसके ऊपर किस तरीके से घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। उन सारी चीज़ों के बारे में गजाला यहाँ पे वसीम से बात करने लगती है और हो जाती है उन दोनों की काफ़ी तगड़ी वाली बहस, जिस बहस में गजाला वसीम से ये कह देती है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं किसी के साथ भाग नहीं रही थी, और मेरी बेगुनाही सिर्फ कुछ वक्त में ही साबित हो जाएगी कि तुम
सबने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठी तोहमतें लगाई हैं, जिसके बाद वसीम काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि अगर ये सच सामने आ जाता तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि तुम ऐसे शक के बेसिस पे या तुम इस तरीके से झूठ बोल के अपनी ही भाभी को कैसे बदनाम कर सकते हो। इन सारे सवालों के जवाब वसीम नहीं दे पाता और सिचुएशन को हैंडल वो नहीं कर पाता। इसीलिए वसीम काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, घबराया हुआ था और ख़ुद को बचाने के लिए वसीम ने वहाँ से गज़ाला को पुश कर दिया था, यानी कि धक्का दे के नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से माहिद को ये लगता है कि उसकी अम्मी ने उसके सामने सुसाइड किया था, उसे परमिशन लेके कि मैं उड़ जाऊँ, मैं उड़ना चाहती हूँ। वो सारी कॉन्वर्सेशन पहले भी करती थी, लेकिन वो एक सुसाइड नहीं बल्कि वो एक प्री प्लान मर्डर था जो कि वसीम ने किया था। पहले तो उन्होंने गज़ाला को मेंटली तौर पे टॉर्चर किया, लेकिन जब वो उन्हें इस तरीके से टॉर्चर करके भी तोड़ नहीं पाए तब उन्होंने उसका मर्डर कर दिया और उस मर्डर को एक सुसाइड की तरह दिखाया गया। और तो और माहिद को भी इस तरीके से मेंटली तौर पे टॉर्चर किया गया और उनके कानों में ये भर दिया गया, उनके दिमाग में ये भर दिया गया कि उनकी अम्मी उनसे प्यार नहीं करती थी और वो उन्हें छोड़कर किसी और आदमी के साथ भागना चाहती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदनान यानी कि जब माहिद के पिता मौजूद थे उस वक्त में भी गज़ाला किसी और के साथ अफेयर में थी और उनके चले जाने के बाद वो किसी और शख्स के साथ भागना चाहती थी। इस तरीके की तोहमतें लगाई गई उनके किरदार को लेकर। जब वही वाली बात है कि जब कोई एक स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, आप उसे तोड़ नहीं पाते हो, तो उसे तोड़ने के लिए सबसे ईजी वार होता है कि उनके किरदार पर वार किया जाए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे वसीम ने किया था। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे हो गई ये कहानी ख़त्म, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक और छोटा सा लेकिन बहुत ही तगड़ा वाला ट्विस्ट है। जी हाँ, यहाँ पे वसीम गज़ाला के अलावा भी कोई एक और शख्स था जो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने माहिद की अम्मी यानी कि गज़ाला को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जब वसीम गज़ाला को धक्का दे रहा था तो उस वक्त उसको कैप्चर किया गया था, उसकी तस्वीरें ली गई थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि माहिद की हुस्ना फूफो थी, जो वसीम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अगर वो चाहती तो गज़ाला को बचा सकती थी, लेकिन वह ऐसा चाहती ही नहीं थी। उन्होंने वसीम को वो सब कुछ करने दिया और वसीम के खिलाफ फोटोग्राफ खींचकर वो वसीम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया। जैसे कि आप लोगों को अगर कुछ एपिसोड पहले का सीन याद हो तो एक सीन में वसीम खुद से ये बात कर रहा होता है कि बस एक बार मुझे आपा ने जो मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करे हैं वो मिल जाएं, उसके बाद मैं आपा को देख लूँगा। तो वो जो सीन था ना वो इसीलिए था, आपा ने यानी कि हुस्ना ने वसीम के खिलाफ यही वाले सबूत इकट्ठा कर रखे थे। तो ये था वो 15 साल पुराना राज। बड़े ही अमेजिंग से स्टोरी इसकी होने वाली है और उम्मीद तो यही लग रही है कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे ट्रैक में दिखाया जाएगा, यानी कि हुस्ना और वसीम का दोनों का ही पत्ता कटने वाला है। दोनों की फील्डिंग अगर सेट होगी तो सहर करवाएगी माहिद के हाथों। इस शो की ऐसे ही और अपकमिंग ट्रैक्स जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।